हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमबीए मार्केटिंग से करने के फायदे। देखिए, मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है और ऐसी स्पेशलाइजेशन है एमबीए की जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है। अगर हम टॉप 3 एमबीए स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो इन टॉप 3 में से ना हमेशा आपको मार्केटिंग का तो नाम दिखेगा ही दिखेगा। तो क्या मार्केटिंग से एमबीए करना सही रहेगा स्पेशली आपके लिए, और क्या फ्यूचर में इसका स्कोप बढ़ने वाला है या फिर मार्केटिंग खत्म हो चुकी है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल है वो भी डिस्कस करेंगे। एक फ्रेशर जब एक एमबीए ग्रेजुएट कॉलेज से निकलता है तो कितनी सैलरी मिलती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। कौन सी जॉब प्रोफाइल में आप वर्क करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। कौन से कॉलेजेस से करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो एक मास्टर क्लास होने वाली है एमबीए मार्केटिंग के बेनिफिट्स के ऊपर। शुरुआत से लेकर एंड तक अगर आप देख लेते हैं ना, 15 मिनट का मैक्सिमम ये वीडियो रहेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप एमबीए मार्केटिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, शुरुआत से हम स्टार्ट करते हैं, बिगिनर्स लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम एडवांस लेवल तक बढ़ेंगे। ठीक है, इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है बच्चा? चलिए देखिए, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में हम करेंगे वीडियो, ताकि एक 12th पास भी बच्चा अगर ये वीडियो देखता है तो उसको भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, 2 साल का हमारा ये प्रोग्राम होता है। तो सबसे पहले एमबीए एक रेगुलर कोर्स नहीं है। एमकॉम, एमए, एमएससी एक रेगुलर कोर्स है, वहीं पर एमबीए हमारा एक प्रोफेशनल कोर्सेस है। ठीक है, तो एमबीए मार्केटिंग क्या है? 2 साल का बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हमारा मास्टर लेवल का प्रोफेशनल प्रोग्राम है, जो कि आपको सिखाता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में या फिर मार्केट स्ट्रेटेजीज के बारे में। ठीक है, मार्केट में कौन सी स्ट्रेटेजीज काम करती है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट बना लिया, अब उस प्रोडक्ट को कहां पहुंचाना है? कस्टमर के पास पहुंचाना है। तो मार्केट की समझ, मार्केट में वो कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनको हमें यूज करना है अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, वो सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ब्रांडिंग क्या होती है, एडवर्टाइजिंग क्या होती है, हाउ टू मैनेज रिसोर्सेज यूज्ड इन मार्केटिंग, ये आपको मोटा मोटा एमबीए मार्केटिंग सिखाता है। ठीक है, अल्टीमेटली गोल हमारा यही है कि हमें अपने प्रोडक्ट को, जो कि कंपनीज ने बना चुकी है, जो ऑर्गेनाइजेशन बना चुकी है, उसको कस्टमर की नजर में कैसे रखना है, एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, एक अपना ब्रांड कैसे बनाना है, ताकि हमारा एड आते ही कस्टमर उसको देखे और वो पर्सुएड हो जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए और उस प्रोडक्ट को लेने वो दुकान में शॉपकीपर के पास चला जाए। ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है किसी भी मार्केटिंग स्टडी का। और अगर वो प्रोडक्ट अच्छा होगा तो रिपीट परचेज होगी, एक लूप बन जाएगा। ठीक है, तो आप जिन भी ब्रांड के साथ लॉयल हैं यही करते हैं, हमेशा उस ब्रांड का ही चीजें हम यूज करते हैं। तो दैट इज द क्रक्स ऑफ मार्केटिंग। समझ में आ पा रहा है? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है जो कि एमबीए फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है, वो हमने शुरुआती 2 मिनट में कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए, MBA marketing course not only teaches the traditional marketing strategies but also the new age concepts such as digital marketing। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एमबीए मार्केटिंग से करना ठीक रहेगा या फिर डिजिटल मार्केटिंग से करें। देखिए, अगर आप मार्केटिंग से भी करते हैं ना, तो बहुत सारे कॉलेजेस या ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस के अब मार्केटिंग के सिलेबस में डिजिटल मार्केटिंग भी आ चुका है और अच्छे लेवल पे आ चुका है। तो वो सारी चीजें आपको सिखाई ही जाएंगी, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग अब ऑलमोस्ट बहुत 50% से कम हो चुकी है। अब पेपर में एड, न्यूज़पेपर में एड, पैम्पलेट, होर्डिंग्स वगैरह का जमाना थोड़ा जा चुका है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है कंपनीज अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, उसमें ईमेल मार्केटिंग वगैरह है। ठीक है, तो मार्केटिंग अगर आप करते हैं, एमबीए मार्केटिंग कोर्स करते हैं, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ साथ, क्योंकि वो बेस है, वो फंडामेंटल है, जो नए न्यू एज कॉन्सेप्ट है जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। ठीक है, चलिए, स्टूडेंट कैन कंप्लीट एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग इन एवरेज कॉस्ट 5 से 15 लाख। फीस की बात कर लेते हैं कि कितनी फीस आपको पे करनी पड़ती है। 10 से 15 लाख एक एवरेज फीस है अच्छे कॉलेजेस की, पूरी 2 साल की। फीस ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस आर अ बिट हायर एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट कॉलेजेस। ये बताने की जरूरत नहीं है, आपने अपना यूजी कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप जानते हैं कोई भी कोर्स करो, प्राइवेट कॉलेजेस से करोगे तो फीस ज्यादा रहेगी, गवर्नमेंट कॉलेजेस से करोगे तो फीस थोड़ी कम रहेगी। ये जग जाहिर बात है, बताने की जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन फिर भी एमबीए में भी यही होता है, प्रोफेशनल कोर्सेज में भी यही होता है। ठीक है, अच्छा, बहुत बच्चे बोलते हैं सर आईएम्स भी तो गवर्नमेंट है, लेकिन वो सेंट्रली फंडेड नहीं है, राइट? वो है ना, तो वो अपने फंडिंग वगैरह खुद ही
जनरेट करते हैं, इसलिए वो काफी हैवी रहता है फी स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केटिंग इज वन फील्ड वेयर वन हैज द स्कोप ऑफ अप्लाइंग अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। अच्छा, अगर आप ऐसे बच्चे हो ना जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करते हैं, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, इनोवेशन बहुत अच्छा है, या फिर पसंद करते हैं इनोवेटिव चीजें, मार्केटिंग आपके लिए है। आप जैसे ही बच्चों के लिए, बंदों के लिए मार्केटिंग बनी है, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो नहीं करना चाहते या कर रहे हैं और कुछ ना कुछ फ्यूचर में कुछ नया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ क्रिएटिव करने जा रहे हैं, उनके लिए मार्केटिंग फील्ड काफी ज्यादा रिवॉर्डिंग है। एमबीए इन मार्केटिंग सिलेबस कवर्स टॉपिक्स सच एज मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, आप सिलेबस की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर, ऑब्वियसली चीजें पढ़ाना जाना जरूरी है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या है, मार्केट रिसर्च क्या होती है, ब्रांड मैनेजमेंट क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है, सेल्स मैनेजमेंट क्या है, ऐसे जितने भी मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है सारे के सारे आपको इन डेप्थ पढ़ाए जाते हैं एमबीए मार्केटिंग में। ठीक है, नो मैटर व्हाट द बिजनेस इज अबाउट, इट नीड्स टू बी मार्केटेड। ऑब्वियसली चीज है, छोटा बिजनेस हो या फिर बहुत बड़ा बिजनेस हो, सब बिजनेस को मार्केटिंग की जरूरत है। ठीक है, कस्टमर की नजर में जब तक आप नहीं हो, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, ये एक क्लियर कट मैसेज है। ठीक है, तो अगर आप मार्केटिंग ग्रेजुएट हैं तो इसका मतलब यह है कि मार्केटिंग की जरूरत हर कंपनीज को होती है, तो आपकी तो कभी शॉर्टेज हो ही नहीं सकता, आपको एम्प्लॉयबिलिटी है आपका हमेशा हाई रहेगा। तो यही पॉइंट यही समझाता है आपको कि अगर आप मार्केटिंग प्रोफेशनल्स है ना, तो चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, आईटी इंडस्ट्री हो, एजुकेशन इंडस्ट्री हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, जो भी इंडस्ट्री हो, एक मार्केटिंग प्रोफेशनल की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है और काफी अच्छा पे स्केल मिलता है, क्योंकि कंपनीज अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है उस मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की सर्विसेज को लेने के लिए, अगर वो अच्छे लेवल पे स्ट्रेटेजिस्ट है, सोच पा रहा है, कंपनी को सेल्स को इंक्रीज कर पा रहा है। यस दैट। चलिए, एमबीए मार्केटिंग सैलरी स्ट्रक्चर 20 से 60 लाख पर मंथ। ठीक है, अब ये 20,000 भी, जी हां, सब बच्चे टॉप 20 टॉप 30 कॉलेजेस से अपना एमबीए नहीं करते, तो मैं एक करेक्ट फिगर ले रहा हूं कि अगर आप एमबीए नॉर्मल कॉलेज से भी करते हैं और एज अ फ्रेशर जॉब के लिए जाते हैं, तो रेडी रहना है, कंपनीज 20,000 में भी आपको पर मंथ में हायर करेगी। ये एवरेज मैंने फ्रेशर्स के लिए ही सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन करा है, यहां पर आप आईएम्स ग्रेजुएट की सैलरी स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, इतना हो सकता है वो एक दिन में कमा ले, यस, इज इट पॉसिबल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैटर करती है, कॉलेजेस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज से करते हैं तो एज अ फ्रेशर आपको 20-25 हजार 30 हजार से अपनी कैरियर की शुरुआत करनी पड़ेगी, और करते भी हैं, लेकिन शुरुआती दौर में वो ईगो नहीं रखना है कि आपको पैसों के लिए ही वर्क करना है, कि जब मुझे 1 लाख पर मंथ की सैलरी वाली जॉब अलॉट होगी तभी मैं वर्क करूंगा, ये एटीट्यूड भी नहीं रखना है। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिल रही है, सीखने का मौका मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको जॉब ले लेनी चाहिए, और 4 से 5 साल बाद आप उसी पोजीशन में होंगे या उसी लेवल पे होंगे जो कि एक आईएम ग्रेजुएट हो सकता है या है। ठीक है, तो आप उतना ही अर्न कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे कॉलेजेस से करते हैं तो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, 70-80,000 पर मंथ से आप अपनी कैरियर की स्टार्टिंग भी कर सकते हैं। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, डिपेंड करता है कि कहां से आपने अपना एमबीए मार्केटिंग कंप्लीट करा है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। The positions that are offered to MBA marketing graduates are brand manager, sales manager, PR manager, public relations manager, digital marketer, marketing executive, marketing specialist, और ऐसे ही कई और प्रोफाइल है जो कि आपको ऑफर करी जाए। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं टॉप एमबीए मार्केटिंग कॉलेजेस की। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना एमबीए अच्छी जगह से करना, अच्छे कॉलेजेस से करना। करना क्या है, ये जितने भी कॉलेजेस में बताने वाला हूं, अपने टॉप 5 कॉलेजेस आपको सेलेक्ट करने हैं। उन टॉप 5 कॉलेजेस की सबकी वेबसाइट में जाना है और यह देखना है कि वहां पर एडमिशन कैसे मिलता है। कई कॉलेजेस कैट एंट्रेंस के बेसिस पे देते हैं, कई कॉलेजेस के खुद के एंट्रेंस होते हैं जिनकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। करना क्या है, 5 कॉलेजेस सेलेक्ट करिए और उनके सबके एंट्रेंस पता करिए और उन पांचों के 5 एंट्रेंस की तैयारी करिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में हो जाए। तो कम से कम 2 से 3 एमबीए एंट्रेंस की तैयारी करिए और एक ना एक एंट्रेंस तो आप क्रैक कर ही लेंगे। समझ में आ पा रहा है, कोई कंफ्यूजन? चलिए, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पुणे, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव, निम्स स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मुंबई, न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली, IIM कलकत्ता, IIM लखनऊ, IIT दिल्ली,
जामिया मिलिया इस्लामिया, IIM रायपुर, IIT कानपुर, IIM काशीपुर। अच्छा, इसमें IITs का भी नाम है, आपने देखा होगा, आपको बताता चलो अगर नहीं पता है। IITs इंजीनियरिंग के लिए, बीटेक के लिए बहुत फेमस है, एमटेक के लिए बहुत फेमस है, लेकिन अगर आप निफ्ट की भी रैंकिंग देखेंगे या कोई भी रैंकिंग देखेंगे, टॉप 10 MBA कॉलेजेस में कोई भी ब्रांच हो, कोई भी स्पेशलाइजेशन हो, कम से कम 3-4 आपको IITs मिलेंगे। IITs में भी MBA होता है और सिर्फ 8 से 10 लाख रुपए टोटल आपको लगते हैं। आइम्स में वहीं पर 20 से 24 लाख के बीच आपकी फीस लगती है, वहीं पर IITs उससे हाफ फीस में आपका MBA करवा देते हैं। तो IITs भी काफी अच्छी जगह है MBA करने के लिए। ठीक है बच्चा, चलिए प्रोफाइल की बात करें, MBA मार्केटिंग की प्रोफाइल, ये प्रोफाइल आपको टारगेट करनी है, या ये टॉप 20 प्रोफाइल हैं जिनमें आपको टारगेट करना चाहिए। ब्रांड मैनेजर, PR मैनेजर, सबसे ज्यादा सैलरी है, 10 से 20 लाख पर एनम यहां पर आपको सैलरी ऑफर होती है। प्रोडक्ट मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, मीडिया मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर, BDM, मार्केट कंसल्टेंट, मार्केटिंग मैनेजर, मीडिया प्लानर, सोशल मीडिया मैनेजर, कॉर्पोरेट सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग कंसल्टेंट, ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये काफी शानदार प्रोफाइल है जिनको आपको टारगेट करना है, या स्पेसिफिक इन प्रोफाइल के लिए आपको इंटरव्यूज वगैरह देने हैं। ठीक है बच्चा, अब रिक्रूटर्स की भी बात कर लेते हैं। कौन सी ऐसी कंपनीज है जो कि MBA ग्रेजुएट्स को या MBA मार्केटिंग ग्रेजुएट्स को हायर करती है? डिलॉयट है, सिटी बैंक है, महिंद्रा है, KPMG है, HSBC है, विप्रो है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, एशियन पेंट्स है। यहां पर इंडियन कंपनीज भी है और MNCs भी है। ठीक है, आपको इसमें बहुत सारी FMGC फर्म्स मिलेंगी। ठीक है, टॉप 20 जो रिक्रूटिंग फर्म्स होती है, कई कंसल्टिंग फर्म्स हैं। ठीक है, कई इनमें एडवर्टाइजिंग फर्म है स्पेसिफिकली। तो ये बहुत ही अच्छा पे करती है MBA मार्केटिंग ग्रेजुएट्स को। अब बहुत सारी इनमें से ऐसी फर्म भी है, इनमें से ही बात कर रहा हूं, जो कि आइम्स में क्या कैंपस प्लेसमेंट के दौरान जाती है ग्रेजुएट्स को हायर करने। तो यही बात मैं कर रहा था कि कॉलेजेस का अच्छा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छी कंपनीज कॉलेजेस में आती है कैंपस प्लेसमेंट के लिए, इंटरव्यूज करने करती है आपके, और वहीं से आपको प्लेसमेंट ऑफर करती है। तो ये फायदा आपको मिलता है। ठीक है बच्चा, तो आई होप सो आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। एक काम सबको करना है, अब क्या काम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और मुझे बताना है आप MBA मार्केटिंग कहां से करने जा रहे हैं, कॉलेज का नाम प्लस वहां पर कितनी फीस चार्ज करी जा रही है। देखिए, मैं तो आपकी हेल्प कर ही रहा हूं ना, मैं चाहता हूं आप वो ढेर सारे जो बच्चे MBA मार्केटिंग करने की सोच रहे हैं उनकी भी थोड़ी सी हेल्प करो। बताओ कमेंट बॉक्स में कि सर मैं इस कॉलेज से करने जा रहा हूं, या मैंने इस कॉलेज से करा है और इतनी फीस मैंने भरी है। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अपना शेयर करो, ताकि और बच्चों को आपके एक्सपीरियंस से मदद मिले, उनको थोड़ा कॉलेज सेलेक्ट करने में, फीस स्ट्रक्चर जानने में आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो क्यों ना 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट तो 2 मिनट लगेंगे कमेंट करने में, अगर आप बताते हैं तो बहुत हेल्प उनको मिलेगी। और इफ इन केस कोई भी डाउट रहता है तो मैं फ्यूचर में वो सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा जो भी आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।